हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के स्तर को मजबूत और आधुनिक बनाने की दिशा में सरकार तेजी से कार्य कर रही है। सोलन जिला के उच्च शिक्षा उपनिदेशक गोपाल सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले समय में सरकारी स्कूलों का ढांचा और शैक्षणिक गुणवत्ता इतनी बेहतर की जा रही है कि अभिभावक निजी स्कूलों के बजाय इन्हें प्राथमिकता देंगे। जिला में वर्तमान में 21 पीएम श्री स्कूल संचालित हैं, जिनमें 6 प्राथमिक, 1 हाई स्कूल और 14 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शामिल है। प्रत्येक स्कूल को केंद्र सरकार की ओर से 5 वर्षों में 2 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी, यानी प्रति वर्ष 40 लाख रुपए का बजट उपलब्ध होगा। ये राशि भवन सुधार, स्मार्ट कक्षाओं, आधुनिक प्रयोगशालाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था पर खर्च की जाएगी। इनमें से कई स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध किया जा चुका है, जिससे छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिल सकेगी। गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल योजना के तहत पहले 68 स्कूल खोलने का लक्ष्य था, जिसे अब बढ़ाकर 145 कर दिया गया है। इन स्कूलों में विद्यार्थियों को भोजन सहित आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी और पर्याप्त भूमि का प्रावधान रखा गया है, ताकि भविष्य की जरूरतों के अनुसार विस्तार किया जा सके। शिक्षा विभाग का मानना है कि अभिभावकों को सरकारी स्कूलों में हो रहे इन सकारात्मक बदलावों की जानकारी रखनी चाहिए और बच्चों के बेहतर भविष्य के इन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये भी अब आपको कंपल्सरी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ने वाली है। हमारे सरकारी जो सीबीएसई स्कूल बनेंगे उसमें एडमिशन के लिए अभी तो शायद आसानी से मिल जाएगी, लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ बहुत ज़्यादा शायद उन टीचरों को भी अपने बच्चों की एडमिशन कराने के लिए भी उनको दिक्कत आने वाली है। ये स्कूल जो है इस लेवल पे सरकार इसको डेवलप करने की कोशिश कर रही है कि वहाँ सारे लोग जो है अपने बच्चे को एडमिट करना चाहेंगे। तो आप ये योजना केंद्रीय सरकार की है, जिसके तहत इन स्कूलों को 5 सालों में 2 करोड़ रुपए की सहायता दी जाती है। हर साल 40 लाख रुपए की सहायता मिलती है और वो जो सहायता मिलती है वो स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो स्कूल की जो क्वालिटी है, टीचिंग क्वालिटी है या दूसरी लैब क्वालिटी है, उसको इम्प्रूवमेंट के लिए दिए जाते हैं। तो हमारे सोलन डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो 21 स्कूल इस वक्त जो है वो पीएम श्री स्कूल है, जिसमें 6 प्राइमरी स्कूल है, 1 हाई स्कूल है और 14 जो है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। उन 21 स्कूलों में भी या 14 जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे, उनमें से भी कुछ स्कूल अभी सीबीएसई से एफिलिएट किए गए हैं। गांधी डे बोर्डिंग में आपको थोड़ा हिस्ट्री इसकी बता दूं कि बहुत लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन है। ये जब ये सरकार सत्ता में आई थी 3 साल पहले, इन्होंने निर्णय लिया कि हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलेंगे, जिसमें हर तरह की सुविधा होगी, जो फुली मॉडर्न स्कूल होगा और जहाँ पे सारे बच्चों को, चाहे गरीब बच्चा है, अमीर बच्चा है, वहाँ सारी मॉडर्न सुविधा उनको दी जाएगी। लेकिन आप जानते हैं कि जैसे ये कंसेप्ट आया तो कोशिश सरकार की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक स्कूल खोलने की थी, लेकिन इतना प्रेशर माननीय एमएलए से या लोगों से आया कि वो स्कूलों की संख्या सरकार को 68 से बढ़ा के 100 करनी पड़ी। और फिर उसी में ये निर्णय लिया गया था कि ये जो 100 स्कूल राजीव गांधी डे बोर्डिंग हम बनाने जा रहे हैं, इसको सीबीएसई एफिलिएट करेंगे। लेकिन जब सीबीएसई एफिलिएशन का कार्य शुरू हुआ तो फिर दोबारा पब्लिक का प्रेशर आया और वो स्कूल आप देख रहे हैं कि 145 तक पहुंच चुके हैं। और मैं कह रहा हूं कि रोज के 2 स्कूलों की डिमांड आ रही है। तो इसलिए ये राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जितने भी बनेंगे ये सारे सीबीएसई से एफिलिएट होंगे। इसमें क्योंकि दिन को सारे बच्चों को इसमें खाना भी मिलना है, सारी सुविधाएं भी मिलनी है और 20 बीघे से लेकर 50 बीघे तक लैंड जो है इसके लिए उपलब्ध कराई गई है। क्योंकि एक इशू ये भी आया था कि सीबीएसई स्कूलों में सारे बच्चों की शायद वहाँ एडमिशन ना हो पाए, क्योंकि सीबीएसई के नॉर्म्स है कि एक क्लास में 40 ही बच्चा बैठ सकता है। तो मैं इसमें भी आपको बताना चाहूँगा, इसमें भी थोड़ा लोगों को कन्फ्यूजन है कि अगर आपके पास 4000 स्क्वायर फीट ज़मीन है स्कूल के पास, तो आपके 48 सेक्शन सीबीएसई के अंडर सैंक्शन हो सकते हैं। 48 सेक्शन का मतलब अगर आप 40 बच्चे भी लें तो लगभग 2000 बच्चा आप एडजस्ट कर सकते हैं केवल 4000 स्क्वायर फीट ज़मीन पे, 7 बीघे ज़मीन पे। मैं कह रहा हूँ राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल में सरकार ने पहले ही 20 से लेकर 50 बीघे तक, आपको हैरानी होगी कि हिमाचल प्रदेश सरकार 20 साल
आगे तक की प्लानिंग करके चल रही है कि शिक्षा के ढांचा को हम कैसे बेहतर करेंगे। तो आप सोचिए 50 बीघे का मतलब ये तो 10,000 बच्चे एफिलिएट हो सकते हैं वहाँ पे CBSE के नॉर्म्स के अनुसार।